वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रुको, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा तनी हो बेटा चढ़ जाओ बेटा हो जाना। गिर गए नादां सजदे में जब वक्त क़याम आया। आज हम इस वायरल वीडियो के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में देखिए, कुछ लोग ट्रेनों के बीचों बीच लोगों का रास्ता रोककर नमाज अदा कर रहे हैं। फिर क्या था, एक नेता ने इस वीडियो को वायरल किया और मीडिया को हफ्ता भर का चारा दे दिया और आईटी सेल में बैठे नफरती चिंटुओं के महीने भर के राशन पानी का इंतजाम कर दिया। और फिर शुरू हो गया मीडिया, सोशल मीडिया पर बहस और डिबेट का सिलसिला। मैं ऐसी और इस तरह की नमाज पढ़ने के हक में नहीं हूं जो लोगों को तकलीफ में डालकर लोगों का रास्ता रोककर पड़ी जाए, वो भी सारे हालात को जानते हुए, हालात की नजाकत को जानते हुए कि आजकल मुल्क में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सियासत अपनी घटिया स्तर पर की जा रही है, बिल्कुल सतही। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। एक शेर अकबर इलाहाबादी ने 100 साल पहले कहा था कि दुश्मनों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अकबर इलाहाबादी ने 100 साल पहले ये शेर कहा था। उस वक्त उनको ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि अंग्रेजों के जमाने में नमाज पढ़ना जुर्म हो या ना हो, मगर आजाद हिंदुस्तान में यह जुर्म बना दिया जाएगा। आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में अवामी मकामात पर नमाज पढ़ने वालों की गिरफ्तारियां हुई है, हो रही है, उन पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है, उन्हें कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। पिछले दिनों लखनऊ के लूलू माल का मसला कितना चला, बाद में हकीकत कुछ और ही निकली। लेकिन जब तक मीडिया नफरत फैलाने का अपना काम कर चुका था, उसका मिशन कंप्लीट हो गया था। फिर आगरा में नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई हुई। यूपी और हरियाणा के नेताओं ने कई बार खुलेआम कहा कि अवामी मकामात पर नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी घटिया सियासत की वजह से नमाज को अछूत बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ट्रेन में भजन गाना भी होता है, गरबा की वीडियो भी वायरल है, गाना भी गाया जाता है, डांस भी किया जाता है। इससे किसी को कोई मसला नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, ना उस पर डिबेट होती है, ना किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन नमाज का वीडियो वायरल किया जाता है, उस पर बड़ी बड़ी डिबेट की जाती है। ये वही मामला हुआ ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। सब जायज है, लेकिन नमाज पढ़ना जुर्म है या जुर्म बनाया जा रहा है। बहरहाल कोई कुछ भी करे, बस हमें यह जान लेना चाहिए कि हम ईमान वाले हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, कुरान पाक को मानने वाले हैं। हमें यह सिखाया गया है कि हमें किसी को भी अपनी जात से तकलीफ नहीं देनी है, ना देनी चाहिए, चाहे हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठाना पड़े। यही हमारे रसूल ने हमको सिखाया है, यही कुरान की तालीम है, यही हदीस की तालीम है कि हमारी वजह से किसी को भी रत्ती बराबर भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब मसला यह है कि आज के हालात ऐसे बन गए हैं कि ट्रेन में, बस में, एयरपोर्ट पर, किसी भी अवामी जगह पर नमाज पढ़ना गोया आफत को मोल लेना है, मुसीबत को दावत देना है। अब ऐसे वक्त में अगर नमाज का वक्त हो जाए, ऐसी जगह पर नमाज का वक्त हो जाए तो क्या करें? शुजात और बहादुरी का मुजाहिरा करें कि जो होगा देखा जाएगा।
चाहे पुलिस स्टेशन जाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन हम नमाज पढ़ के रहेंगे। क्या ऐसा किया जाए? तो इसका जवाब है नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, दीन बहुत आसान है, हमने उसको मुश्किल बना रखा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर उनकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हमें अपने जान माल, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करते हुए दीन और शरीयत की हिफाजत करनी है। दीन बोझ नहीं है। अरे दीन में तो इतनी सहूलत है कि अगर आप बीमार है, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के नमाज पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो। अगर आप इतने बीमार हो गए कि लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो, और अगर इशारे से भी नहीं पढ़ सकते, आप इतने बीमार हैं, आप वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं, तो आपको नमाज माफ है, क्योंकि आप मजबूर हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह आपको सेहत दे दे, आप वेंटिलेटर से निकल कर आ जाए, आईसीयू से निकल कर आ जाए, अल्लाह ने आपको दोबारा सेहत दे दी, तो जो नमाजें गई है उसकी कज़ा पढ़ लो आराम से। ये सहूलत है। दीन में हालात के एतबार से हुक्म लगता है। हमने कोरोना के हालात में देखा, हमने जुमा भी घर में पढ़ी, तो हालात के एतबार से हुक्म बदलते हैं। इसलिए उलमा से, मुफ्तियान इकराम से पूछ पूछ कर और उनकी रहनुमाई में चलने की कोशिश करें। अपने मन से, अपने दिल से दीन पर अमल करना आप बंद करें, क्योंकि उलमा और मुफ्तियान इकराम और हमारे अकाबिर हमें कुरान और हदीस के रोशनी में जो कहते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जान माल की हिफाजत पहले करने का हुक्म है। मिसाल के तौर पर अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई चोर आपका पैसों वाला बैग लेकर भाग रहा है, तो हुक्म है कि नमाज तोड़कर उस चोर को पकड़े। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई तलवार लेकर, कोई धारदार हथियार लेकर आपको कत्ल करने के लिए आ रहा है, तो हुक्म है कि नमाज तोड़कर पहले अपनी जान बचाएं, क्योंकि नमाज की कज़ा है, जान माल की कज़ा नहीं है। अरे जब इतनी सहूलत है दीन में, तो हालात को मद्देनजर रखते हुए नमाज बाद में पढ़े, ये बेहतर है ये सब करने से अच्छा। इससे इस्लाम भी बदनाम होता है, मुसलमान भी बदनाम होते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि देखो, लोगों को तकलीफें दे देकर, लोगों का रास्ता रोक रोक कर और ट्रैफिक जाम कर करके ये लोग नमाज पढ़ते हैं। एक मौका मिल जाता है और हम खुद उन्हें यह मौका देते हैं बोलने का। जिस तरह ग़ज़वे खंदक के मौके पर ज़ोहर, असर, मगरिब की नमाज को मुअख्खर करके इशा के वक्त क़ज़ा किया गया था, उसी तरह आज के हालात में सफर में नमाज को मुअख्खर करके जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ तो नमाजों की क़ज़ा कर लो। अल्लाह से उम्मीद है कि इस क़ज़ा की वजह से कोई गुनाह नहीं होगा। जिस तरह कोई शख्स अगर गफलत में सो गया और नमाज का वक्त गुजर गया तो उस पर क़ज़ा होने का गुनाह नहीं होता। इसलिए कि जिस तरह यह मजबूरी है तो यह भी एक मजबूरी है। इसलिए कभी भी हालात को समझो, हालात से बाखबर रहना सीखो और हालात के एतबार से कैसे दीन पर अमल करना है और क्या क्या एहतियात करनी है, क्या क्या हिकमत और क्या क्या मसलियत अपनानी है, अपने उलमाए किराम से आप पूछें, अपने बड़ों के पास जाए और कुरान और हदीस इस बारे में और ऐसे हालात में क्या करने का हुक्म करता है उस पर अमल करें। अपने दिल से दीन को अपने ऊपर बोझ न बनाए और इस तरह काम करके इस्लाम और मुसलमान को सारी दुनिया में बदनाम न करें। आखिर में एक बात याद रखें, ये हमारे बिरादरान वतन हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मजहब के लोग कुरान नहीं पढ़ते, हदीस नहीं पढ़ते, बुखारी मुस्लिम नहीं पढ़ते, तिरमिजी नहीं पढ़ते। वो हमको पढ़ते हैं, हमारे अमल को देखते हैं, हमारे किरदार को देखते हैं, हमारी हर हलचल पर उनकी नजर है। वो इसी को कुरान समझते हैं, इसी को बुखारी समझते हैं, इसी को हदीस समझते हैं।
ठीक है, इसलिए हमारा हर अमल कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, उनकी आंखों की कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे हर अमल इस्लाम का नाम भी कर सकता है और इस्लाम को बदनाम भी कर सकता है। एक शेर कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि इतना भी एहतियात से काम न लिया करें, बारिश आए तो भीग जाया करें, हमेशा चांद का इंतजार नहीं अच्छा, कभी अपने किरदार से भी चमक जाया करें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ बातें हमारे समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि